गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज एल में कुछ क्वेश्चंस बाकी थे हमारे 45 से 50 तक। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज एम भी स्टार्ट कर लिए हैं, जिसमें एम में हम लोग क्वेश्चन किया 1 से लेकर 6 तक। लेकिन लाइट इशू के चलते सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 45 जो था थोड़ा सा डार्क हो गया आपका लाइट के चलते, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 46 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन में आगे आपका 46 में सबसे देखिए पहला बात आ गया कि none of the applicants have turned up for the interview on time। सबसे एक बात पहले क्वेश्चन में देखा जाए, एसएससी में एक बार ये वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया, आपका फ्रेजल वर्ब में भी पूछा गया था हमारा ये क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले आपको बता दें अब कि none of the applicants have turned up। अब यहाँ पे पहले आप बात समझ ले टर्न अप के बारे में। टर्न अप का मतलब हो गया जो आपका रीच। टर्न अप बराबर आप पहले समझ लिया आपका कि हमारे पास एक फ्रेजेज आ गया आपका कि टर्न अप का मतलब हो गया रीच। किसी भी स्थान या जगह पे पहुंचने के लिए जो वर्ड आता है वो हो गया हमारा टर्न अप। तो टर्न अप बराबर हो गया जो आपका रीच। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड हमने क्लियर कर दिया, टर्न अप बराबर हो गया आपका रीच, किसी स्थान पे पहुंचना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा सा देखा जाए। तो क्वेश्चन पर जब हम लोग बात करते हैं 46 में, तो नन ऑफ के बाद का रिलेशन देखा जाए तो इसके पीछे वाले सेशन का जो वीडियो था उसमें नाइदर आया हुआ था। तो हमने बताया कि नाइदर होता है 2 के लिए, और जब 2 से अधिक का बात हो तो वहां पे हम लोग करेंगे नन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया नन पे। तो नन ऑफ का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं जब बात 2 से अधिक का होता है। 3, 4, 10, 12, 15 के बारे में बात हो तो नन मतलब हो गया 2 से अधिक, और नाइदर का मतलब हो गया केवल 2। तो 2 में से कोई नहीं तो वहां पे आप लगा दे नाइदर, और 2 से अधिक में से कोई नहीं तो वहां पे आप लगाते नन। तो नन ऑफ का कहानी क्या है कि नन ऑफ के बाद जो आप नाउन रखते हैं वो नाउन क्या हो गया जो आपका प्लूरल हो गया। नन ऑफ के बाद नाउन जो हो गया भैया वो हो गया हमारा प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब का कहानी होगा वो क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर हो जाएगा। क्वेश्चन में बात आ गया आपका कि नन ऑफ के बाद जो नाउन का रिलेशन हो गया वो हो गया हमारा प्लूरल पे, और इसके साथ जो वर्ब का रिलेशन होगा वो हो गया हमारा सिंगुलर पे। तो नन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होगा। और इस क्वेश्चन को अब लेकर आ जाते हैं क्वेश्चन 46 में। देख ले क्या कर रहा है कि नन ऑफ के बाद नाउन जो हो गया वो हो गया आपका प्लूरल। नन ऑफ के बाद नाउन आपका हो गया प्लूरल, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहाँ होना चाहिए था आपका हैज। तो ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, हैव के जगह पे कर ले हैज। क्वेश्चन 46 का आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 में के बाद 47 में। हर मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखिए बनाने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग को एक बात हमने पहले भी बताया था पहले वाले वीडियो सेशन में कि जहां पे WH वर्ड आपको दिखे और उस WH वर्ड के साथ अगर आपका रिलेशन भैया अगर सब्जेक्ट का बना हुआ हो तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि वाई के बाद अगर वाज आ गया मतलब वर्ब को अगर आप बाहर लिए हैं तो एक बात आप समझ ले कि WH अगर वर्ड है और इसके बाद अगर आप ऑक्सिलरी को बाहर ले लेते या सीधे वर्ब लिख ले। हम क्वेश्चन में आ गया आपके पास कि WH अगर वर्ड हो गया और इस वर्ड के बाद अगर आप वर्ब को बाहर ले लेते हैं तो क्वेश्चन में, और इसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट हो जाए तो लास्ट में ये वाला साइन होता है, मतलब इंटरोगेटिव साइन होना चाहिए था। लेकिन अगर यही WH अगर वर्ड आ जाए और इसके साथ हमने पढ़ाया कि अगर डायरेक्ट अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाए तो यहां पे भैया ये WH वर्ड काम करता है सब्जेक्ट कंजक्शन का, और लास्ट में ये वाला मार्क्स नहीं होता है। तो जब इंट्रोगेटिव मार्क्स ना हो इसका मतलब WH वर्ड है कंजक्शन, और जब इंट्रोगेटिव मार्क्स हो इसका मतलब WH वर्ड है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उठाया जाए तो हर मदर जो हो गया भैया वो हो गया आपका सब्जेक्ट। यहां से आई आपको दिख रहा है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर यहां से आपको सी दिख रहा है ये भी हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो अब आपका एक कंसेप्ट हमने पढ़ाया कि जब कंजक्शन होता है जब सब्जेक्ट अगर आपका 2 हो जाए तो कंजक्शन 1 होता है, और जब सब्जेक्ट 3 हो जाए तो कंजक्शन आपका 2 होता है। तो कंजक्शन सब्जेक्ट 3 तो कंजक्शन 2, तो सब्जेक्ट इसमें मिला ले 1, 2, 3 सब्जेक्ट है, मतलब जितना सब्जेक्ट उससे 1 कम कंजक्शन या जितना कंजक्शन उससे 1 ज्यादा सब्जेक्ट। तो सिंपल सा बात है कि जब सब्जेक्ट 2 होगा तो कंजक्शन 1 होगा, जब सब्जेक्ट 3 होगा तो कंजक्शन 2 होगा। तो इसमें 2 कंजक्शन अब आपको चाहिए। कंजक्शन कहां मिलता है तो कंजक्शन के बारे में हमने आपको पढ़ाया कि कंजक्शन हमेशा जो होता है भैया वो सब्जेक्ट से ठीक पहले होता है। तो यहां पे तो कोई कंजक्शन ही है, यहां पे एक कंजक्शन आपको मिला व्हेन
लेकिन यहाँ पे जो भैया बात हो रहा है कि यहाँ पे कंजक्शन नहीं है, ये तो अभी फिलहाल WH वर्ड का काम कर रहा है, क्योंकि WH वर्ड के बाद अगर आप ऑक्सिलरी को बाहर ले लेते हैं, भर को बाहर ले लेते हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वाई जो है वो काम कर रहा है कंजक्शन का, और जब कंजक्शन का काम करेगा तो सिंपल सा बात है कि कंजक्शन के तुरंत बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बात हो जाएगा कि सी, उसके बाद हो जाएगा वॉच। क्वेश्चन नंबर हो गया 47 का, ऑप्शन कर ले आप सी नंबर, वॉच सी के जगह पे सी वॉच। चलिए उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पे काम कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए कि द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात बता दें, क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन 48 क्या कर रहा है हमारे पास कि 48 में दिया गया कि द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो होता है वो हमेशा नाउन को जोड़ता है, तो अब यहाँ पे नाउन देखिए दिया गया ऑक्सीजन कंटेंट, उसके बाद हो गया मार्स, मार्स के ऊपर जो भी हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल है, कंटेंट है, इज नॉट सफिशिएंट इनफ, मतलब उतना भैया पर्याप्त नहीं है जितना में हमारा जीवन चल सके। इसका मतलब हो गया कि प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आता है, तो अब ऑक्सीजन कंटेंट के हिसाब से इज तो सही हमारा। उसके बाद आ गया सफिशिएंट, सफिशिएंट हो गया हमारा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद आता है इनफ, ये भी हमारा सही है, इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद और नाउन के हमेशा पहले। एक वर्ब बाद दूसरा वर्ब आ गया आपका 2 + V1, ये भी हमारा सही है। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट ये है और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये है, तो डबल सब्जेक्ट के लिए कंजक्शन होता है, तो एज हो गया यहाँ पे कंजक्शन, और इधर का भी टेंस आपका दिख रहा है प्रेजेंट है, और ये भी टेंस आपको दिख रहा है प्रेजेंट, कंजक्शन भी बराबर, सब्जेक्ट भी बराबर और टेंस भी बराबर। इस आधार पे इसका आंसर हो गया 48 का ऑप्शन नंबर डी कर ले, नो एरर। क्वेश्चन चलते हैं 49 में अब हम लोग। He told his friends that each of them should be able to carry out the order oneself। सबसे पहला चीज अब देखा जाए कि यहां पे जो बात हो रहा है किसका, यहां पे सबसे पहला एक बात आपको बता दे, कैरी के साथ। कैरी आउट जो वर्ड हो गया ये 2 सेंस में आता है, एक या तो वर्क या फिर एक हो गया ऑर्डर। तो कैरी आउट प्लस वर्क हो सकता है या कैरी आउट प्लस ऑर्डर होता है। इसका मतलब अगर ऑर्डर के साथ हो जाए तो इसका मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, आज्ञा को मानना। कैरी आउट प्लस ऑर्डर बराबर लिख सकते हैं हम कंप्लाई विथ, कैरी आउट प्लस ऑर्डर बराबर हो गया कंप्लाई विथ, बराबर लिख सकते हैं कंफर्म टू, आदेश या आज्ञा का पालन करना। और कैरी आउट के साथ अगर वर्क होगा तो इसका मीनिंग ऑफ सेंस आप लिख सकते हैं जी आपका किसी काम को पूरा करना, मतलब टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क। तो कैरी आउट के साथ अगर वर्क हो जाए तो काम को पूरा करना, कैरी आउट के साथ ऑर्डर हो जाए तो उस आदेश को पूरा करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि अब यहाँ पे ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट देखिए हो गया कंजक्शन, तो यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे ईच ऑफ देम हो गया आपका सब्जेक्ट, तो ईच ऑफ देम का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ईच ऑफ देम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा दे, ईच ऑफ यू का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू, ईच ऑफ हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। तो ईच ऑफ देम का सब्जेक्टिव केस हो गया आपका दे, तो ईच ऑफ देम शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर। और आपको पढ़ाया गया कि कोई भी सेंटेंस में जो रिफ्लेक्सिव होता है, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन आ गया आपका कि रिफ्लेक्सिव ऑलवेज वर्क्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सबसे पहला बात आ गया कि कोई भी रिफ्लेक्सिव जो होगा वो हमेशा वर्क करता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट के हिसाब से जब इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दे है, तो दे के हिसाब से अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो यहाँ पे वन सेल्फ के जगह हो जाएगा देमसेल्व्स। वन सेल्फ के जगह पे कर ले भैया देमसेल्व्स। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर। एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का हम लोग चलते हैं 50 नंबर पे। इफ द पुलिस वुड हैव वर्कड इन टाइम द राइट वुड नॉट हैव अकर्ड। अगर समय पर पुलिस पहुंच गई होती तो दंगा नहीं हुआ होता। कंडीशन में बात आ गया, और कंडीशन में हमने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, तो कंडीशन में पढ़ाया गया आपका अगर इफ का रिलेशन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 के साथ हो जाए तो अगला रिलेशन जो होगा सब्जेक्ट प्लस
वुड हैव प्लस V3 के साथ होता है। तो इस आधार पर अगर क्वेश्चन को बात कर लिया जाए तो यहाँ पे पहले देख लिया कि सब्जेक्ट हो गया वुड हैव प्लस V3, तो यहाँ इफ का जो रिलेशन होगा वो वुड हैव से नहीं होगा, इफ का रिलेशन हैड से होना चाहिए था। तो 50 का ऑप्शन नंबर हो गया 1 नंबर, 50 का ऑप्शन नंबर कर ले 1, वुड हैव के जगह पे हैड का इस्तेमाल कर ले। अब जो हम लोग का लाइटिंग इशू के चलते जो क्वेश्चन 45 था उसको अब देख लिया। 45 क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं हम, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देते हो। तो 45 क्वेश्चन में क्या था कि हर रिलेटिव्स कुड नॉट एक्सप्लेन, बहुत अच्छा वर्ड है जी आपका, एक्सप्लेन टू अस। यहां पे ऑप्शन नंबर 1 है ये। उसके बाद दिया वाई डिड नॉट सी कम फॉर द वेडिंग, come for the wedding as she was expected, ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार और को बात कर लिया जाए कि सबसे पहला जो बात आ गया, क्या क्वेश्चन था जी आपके पास कि हर रिलेटिव्स कुड नॉट एक्सप्लेन। एक्सप्लेन पे थोड़ा सा आपको बता दें हम कि एक्सप्लेन जो वर्ड होता है, अगर नो प्रेपोजिशन होता है, नो प्रेपोजिशन होता है कहां पे, समथिंग के लिए। अगर आप किसी चीज का एक्सप्लेन करते हो वहां पे प्रेपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से करते हैं भैया उसका एक्सप्लेन तो वहां पे लेता है टू, हो गया आपका somebody। एक्सप्लेन टू somebody, एक्सप्लेन नो प्रेपोजिशन समथिंग, समथिंग के लिए प्रेपोजिशन नहीं लेगा लेकिन somebody के लिए प्रेपोजिशन टू लेगा। चलिए तो हर रिलेटिव्स कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट हो गया भैया मॉडल्स। मॉडल के बाद आपको पढ़ाया गया कि हमेशा होता है V1 जो कि दिया गया है, एक्सप्लेन प्लस somebody दिया है तो somebody के चलते ले लिया 2। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हर रिलेटिव्स कुड नॉट एक्सप्लेन टू अस, यहाँ पे भैया ऑप्शन नंबर 1 में तो कोई दिक्कत है नहीं, कुड नॉट हो गया मॉडल, मॉडल के साथ V1 और एक्सप्लेन के बाद 2 आपको दिख रहा है, 2 किस लिए आया है क्योंकि हो गया आपका somebody। ऑप्शन नंबर बी की ओर चला जाए, बी में फिर वही समस्या आ गया, why did not she come for the wedding as she was expected। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट क्लियर किया जाए तो as she जो हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे सी जो हो गया ये भी आपका सब्जेक्ट, एंड हर रिलेटिव्स हो गया ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि हो गया 3, जब सब्जेक्ट 3 तो कंजक्शन हो जाएगा 2, और जब 2 कंजक्शन की बात कर ले तो सबसे पहला कंजक्शन कहां मिलेगा, कंजक्शन हमेशा सब्जेक्ट से पहले मिलता है। तो सब्जेक्ट के पहले तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले है तो वाई जो है वो काम कर रहा है कंजक्शन का, और यहाँ पे एज काम कर रहा है कंजक्शन का। सब्जेक्ट 3 कंजक्शन 2, कंजक्शन मिल गया, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है तो सी डिड नॉट होना चाहिए, डिड नॉट सी के जगह पे सी डिड नॉट कर ले। और इस आधार से क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने क्लियर किया। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज एम की ओर। एक्सरसाइज एम में देख लिया जाए सबसे पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज एम का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, सबसे आसान सा क्वेश्चन आपका, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। ग्लैड हो गया आपका एडजेक्टिव और आई हो गया आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ रिलेशन में लेना है तो आई एम इज आर का इस्तेमाल होता है जो कि लगा हुआ है। आई एम ग्लैड दैट, दैट हो गया आपका कंजक्शन। कंजक्शन इसलिए हुआ क्योंकि न्यूज आपके पास हो गया सब्जेक्ट और आई हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की संख्या 2, कंजक्शन की संख्या 1, तो एक कंजक्शन आपको मिल गया है। आई एम ग्लैड प्रेजेंट टेंस, आर लगा है ये भी प्रेजेंट टेंस, लेकिन न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल ऑलवेज टेक्स हो गया सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आर के जगह पे इज। न्यूज हो गया अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के चलते आर के जगह पे कर लिया आपने इज। ऑप्शन नंबर कर लिया आप सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 सिंस पर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि द जज टेस्टेड द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मतलब हो गया आरोपी। जज ने जो भी आरोपी था उसका भैया टेस्ट किया, क्या जी, टू सी। अब देख ले टेस्टेड एक वर्ब हो गया, एक वर्ब बाद दूसरा वर्ब आ गया 2 + V1। इफ हो गया आपका कंजक्शन, कंजक्शन किधर का टेंस हो गया भैया आपका, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की संख्या 2, कंजक्शन की संख्या 1 जो कि दिया गया है। एक वर्ब बाद दूसरा वर्ब आ गया 2 + V1। फिर से क्वेश्चन को देखा जाए, द जज टेस्टेड द अक्यूज्ड, जज ने अक्यूज का टेस्ट किया ये देखने के लिए। एक वर्ब बाद दूसरा वर्ब आ गया 2 + V1। ऑप्शन नंबर 1 पूरा सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा दिक्कत ये जरूर है, टू सी ही वुड रीड इंग्लिश, मतलब उसने उसका जो टेस्ट किया तो टेस्ट आपकी योग्यता का होता है। सिंपल सा बात कि जब भी आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट आपकी योग्यता का होता है, एबिलिटी का होता है, ना कि पॉसिबिलिटी का होता है।
तो टेस्ट जो वर्ड होता है टेस्ट, इसका रिलेशन हमेशा एबिलिटी से होगा। और इसमें जो बात हुआ है पॉसिबिलिटी का हुआ है, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आ गया। तो हमने बताया कि जो टेस्ट होता है टेस्ट हमेशा एबिलिटी का होगा, पॉसिबिलिटी का नहीं होगा। और पॉसिबिलिटी के लिए आता है वुड और एबिलिटी के लिए आता है कुड, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में कैन आता है। तो यहां तो टेंस पास्ट में ही बता रहा है, टेस्टेड पास्ट है। तो जज ने भैया एक्यूज्ड को ये देखने के लिए टेस्ट किया कि वो इंग्लिश पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है। यहां पे बात एबिलिटी का हो रहा है, इसलिए वुड के जगह पे आपको पढ़ना पड़ेगा कुड, क्योंकि टेंस आपका पास्ट है, प्रेजेंट होता तो कैन हो सकता था। और इस आधार पर इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन। आई हैव नाइदर विजिटेड, नाइदर जो हो गया भैया इसका रिलेशन नॉर के साथ, तो कर ले आप, ऑप्शन नंबर हो गया बी, ये हो जाएगा हमारा नॉर, और के जगह पे कर ले नॉर। क्वेश्चन चलते हम लोग नेक्स्ट, आपका कमला इज नॉट इंफेरियर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आपका। इंफेरियर के साथ हमेशा लगता है जी आपका टू, तो इंफेरियर हो गया जी आपका, जूनियर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टू, सीनियर हो गया हमारा, सीनियर के साथ हो गया आपका टू, सुपीरियर हो गया, सुपीरियर के साथ हो गया आपका टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, ये सब के साथ हमेशा टू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दैन के जगह पे टू। और एक सबसे मजा की बात यह है कि इनके पहले कभी भी आप मोर या मोस्ट कभी ना लगाएं, मोर इंफीरियर, मोस्ट इंफीरियर, ये सब कभी वर्ड नहीं होता, मोर मोस्ट ना लगाएं, और ना कभी इसका इस्तेमाल सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैन के जगह हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी, दैन के जगह पे 2। एंड क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए, सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, सम ऑफ के बाद नाउन हो गया भैया प्लूरल, काउंटेबल अगर हो तो, और अनकाउंटेबल हमने पढ़ाया कि नाउन हो गया हमारा सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर। तो अनकाउंटेबल के साथ वर्ब भी सिंगुलर, काउंटेबल के साथ वर्ब भी आपका प्लूरल। तो क्वेश्चन हो गया कि सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, कुछ लोग जो थे वो क्या थे जी, अब कहा कि कुछ लोग जो थे भैया वो खड़े थे कहां पे, उस गली में, और खड़ा होकर क्रिकेट मैच क्या कर रहे थे जी, अब कहा तो क्रिकेट मैच देख रहे थे। क्वेश्चन ये है जी अब कहा कि मोमेंट जो था वो चल रहा था उनका, तो जो मोमेंट चल रहा था, तो देखने के सेंस में यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो वॉच के जगह पे कर ले, आपके पास हो जाएगा वॉचिंग, और वॉचिंग के हिसाब से अगर बात किया जाए तो 5 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वॉच के जगह पे वॉचिंग, क्योंकि यहाँ बात कंटिन्यूटी का हो रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर कर ले आप सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, कि दीज आर द आइडियाज एंड आइडियल्स, दीज आर द आइडियाज एंड आइडियल्स, मतलब यही वो चीज है, विचार के बारे में बात हो रहा है, और यही जो है वो हमारे आदर्श हैं। आपके विचार ही आपके आदर्श बनते हैं, पहला चीज, तो ये वही विचार है जो आपके आदर्श है, और इसी आदर्श और विचारों से आपका एक ढांचा बनता है, थॉट इन द पास्ट, जो हमने पास्ट में क्या किया था, सोचा था जी। आपका बात यहाँ देखिए पास्ट का हो रहा है, और पास्ट में इन्हीं विचारों और आदर्शों के चलते आपने इस तरह का एक शेप तैयार किया। तो शेप जो तैयार किया है वो टेंस आपका चला गया पास्ट में, तो पास्ट में जब चला गया तो हैव को आप हटा दें, या तो हैड जोड़ ले, या सिंपल सा बात है कि इसको छोड़ देते, ये बन जाएगा V2, और इस आधार पर इसका आंसर बना ले ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट किए, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। थैंक यू।